नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं, जिसमें जीके जीएस बहुत ख़ास भूमिका अदा करता है। मित्रों, आप जानते हैं जीके जीएस इस टाइम ट्रेंडिंग में है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर अन्य सेक्टर जैसे लेखपाल हो गया या फिर आरपीएफ हो गया या फिर पुलिस भर्ती हो गया या फिर समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर पीसीएस हो गया। हर जगह पूछा ही जा रहा है। उम्मीद है टीजीटी पीजीटी में भी, आगे भविष्य में आने वाली भर्तियों में भी जो है जीके जीएस आ जाए, जैसे एलटी ग्रेड में आ ही रहा है। एलटी ग्रेड वाले में जीके जीएस आ रहा है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपका जीके जीएस इम्पोर्टेंट है। ये जो टेस्ट चल रहा है ये आपका आज टेस्ट नंबर 6 है और इस टेस्ट नंबर 6 में हम फाइनली फिर से 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिनका संबंध इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, आपके विज्ञान, आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इन सभी से है। तो हर एक फैक्ट्स को समझते हुए चलें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। 50 क्वेश्चंस हैं, लास्ट में आपको बताना भी पड़ेगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्तीय चित्रकला के लिए जाना जाता है। अब भित्तीय रचना के लिए कौन कौन सा जाना जाता है आपको ये बता देना है। जैसे लेपाक्षी मंदिर की बात कर रहा है, जाना जाता है। इसके साथ आपका सांची स्तूप, तो यहाँ भित्तीय रचना नहीं मिल रहा है। अजंता गुफा, हाँ जाना जाता है। एलोरा गुफा, हाँ जाना जाता है। बाघ गुफा, हाँ जाना जाता है। तो सही जवाब क्या होगा मित्रों? 1, 3, 4 और 5 सही जवाब हो जाएगा। तो बी के साथ हमें राइट आंसर देना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, आर्य मंजू श्री मूल कल्प। आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है, थेरवाद से संबंधित है, हीनयान से संबंधित है या फिर वज्रयान से संबंधित है? आर्य मंजू श्री मूल कल्प की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका संबंध महायान संप्रदाय से है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ये इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछ लिया गया, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? स्वर्ण धातु के सिक्के चलाए, तांबा धातु के चलाए, चांदी धातु के चलाए या फिर कांसा धातु के चलाए? शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से कौन से धातु के सिक्के प्रचलित किए मित्रों? तो वो जो धातु बनता है, धातु आपका चांदी है। राइट आंसर बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न में भाषा थोड़ी लंबी है, आपको सही जवाब चुनना है। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। कौन सा कथन सही नहीं? सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी शुरुआत की। हाँ, ये तो की थी इसने। सिकंदर लोदी दिल्ली सुल्तान का अंतिम सुल्तानात जो है सुल्तान था, यही गलत है। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राजा सांगा के समकालीन थे। हाँ थे। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका यही सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, यही सही नहीं है। केवल 2 गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। तो यहाँ आपको राइट आंसर सी के साथ देना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता था। नाम मंडल का दिया गया, नाडु का दिया गया, सीमा का दिया गया और प्रांत का नाम दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? मित्रों, जब कहने की बात आए तो आप मंडल कह सकते हैं उसे। सही जवाब मंडल के साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था या लिखे थे। इल्तुतमिश का नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, बलबन का नाम भी विकल्प में दिया गया और फिरोज तुगलक का भी नाम दिया गया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा है मित्रों, मेमोरीज लिखी है, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम फिरोज शाह तुगलक होगा। राइट आंसर समय डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? नाम गौड़ का दिया गया, देवगिरी का दिया गया, जूनागढ़ का दिया गया और मगध का नाम दिया गया है। आपसे पूछा गया कौन से साम्राज्य का वो शासक रहा है मित्रों, तो शशांक गौड़ राज्य से संबंधित हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर आपको लगा लेना है। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से जो है शादी की यानी विवाह किया? नाम समुद्रगुप्त का है, विष्णुगुप्त का है, श्रीगुप्त का है और चंद्रगुप्त का नाम दिया गया। लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से शादी करने का जो प्रस्ताव है मित्रों चंद्रगुप्त का है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको कथन पढ़ना है, फिर उसी कूट में उत्तर चुनना है मित्रों। कौन सा कथन आपका सही नहीं है बताना है। आपसे कह रहा है एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झीलों से मिलती है। हाँ, होता है ऐसा, तो ये गलत नहीं है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यही गलत है। दूसरा केवल गलत है मित्रों, बाकी सभी विकल्प सही हैं, यानी सी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 10 की बारी है। आपसे कह रहा है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? नाम प्रीतिलता वाड़ेदार का दिया गया, कल्पना दत्त का दिया गया, कामिनी देवी का दिया गया और शांति घोष का नाम दिया गया। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो जो महिला की मृत्यु हुई थी वो आपकी प्रीतिलता वाड़ेदार हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? नाम मुंबई का दिया गया, पूर्वी बंगाल का दिया गया, पंजाब और मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में कहा जा रहा है। बर्रा डकैती का स्थान कहाँ है मित्रों? तो बर्रा डकैती अगर बात करते हैं पूर्वी बंगाल, सही जवाब बनता है। हमें सी के साथ राइट आंसर देना है। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 12 नंबर होता है। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे? नाम कुर्की का है, टिपराह का है, खांसी का है और गारो का नाम दिया गया। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदत्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो फाइनली संपर्क था खांसी का। सही जवाब हमें बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर अपना बन जाएगा। हम 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? नाम लॉर्ड कारमाइकल का दिया गया, सर रेजोनाल्ड्स क्रैकार्ड का दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का दिया गया और विलियम बेंटिक का नाम दिया गया। आपको बताना है मित्रों, अगर सही जवाब की बात करते हैं हार्डिंग द्वितीय सही जवाब बनते हैं, तो आपको सी के साथ यहाँ सही जवाब लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। अपना अगला क्वेश्चन 14 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद का नाम है, जवाहरलाल नेहरू का नाम है, विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त का नाम दिया गया। 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन बनता है मित्रों? तो ब्रह्मदत्त यदि बनते हैं। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, तो डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन 15 नंबर आ रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बारी है। आपसे कह रहा है मित्रों वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित किए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश,
शक्ति कानून का उल्लंघन, कार्यपालिका अधिकार अध्यादेश या फिर वायसराय का विशेष आदेश। आपको बताना है। तो मित्रों गैर कानूनी संघ अध्यादेश सही जवाब है। राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ यहाँ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 21 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 1993 को, 20 अक्टूबर 1993 को या फिर 20 अक्टूबर 1992 को। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ मित्रों? तो वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाना है। शी इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के कितने प्रकार की समानता का उल्लेख कर दिया गया? 2 प्रकार की समानता, 4 प्रकार की समानता, 3 प्रकार की समानता या फिर 5 प्रकार की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अपना अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 1 माह। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना टाइम मिलता है मित्रों? तो 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? नाम अनुच्छेद 243W का है, अनुच्छेद 243Q का है, अनुच्छेद 243T का है, अनुच्छेद 243R का है। शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की जो सूची दी गई है मित्रों, वो आपके अनुच्छेद 243W के साथ दी गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज द राइट आंसर्स बनता है। अपना अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आपसे नाम दिया गया। यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या फिर यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। आपसे कह रहा है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? संपत्ति के अधिकार की स्थिति अगर पूछा जाए तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सही जवाब बनता है। बी के साथ राइट आंसर्स लगाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? विकल्प में नाम दिया गया केंद्र में 2 सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना चाहिए, विधान परिषद को बजट पर संकल्पित पारित करने का अधिकार दिया गया है, या फिर सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है मित्रों? तो भारत सरकार के अधिनियम की विशेषता सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह विशेषता नहीं है। सही जवाब डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक कायांतरित शैली नहीं है। नाम सैंडस्टोन का दिया गया, संगमरमर का दिया गया, स्लैट का दिया गया और क्वार्टेजाइट का नाम दिया गया। कार्यांतित शैली कौन सी नहीं है मित्रों? तो सही जवाब जो बैठेगा वो सैंडस्टोन बैठेगा। राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। आपसे पूछा गया रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम असम का है, मध्य प्रदेश का है, कर्नाटका का है और हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो अगर इसके राज्य की हम बात करते हैं, असम प्रांत में पाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए ... उत्तरदायी है। मेटल नाम दिया गया, क्रस्ट नाम दिया गया, बाह्य कोर नाम दिया गया और आंतरिक कोर का नाम दिया गया। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है मित्रों? तो पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए जो उत्तरदायी बनता है वो बाह्य कोर बनता है। इसलिए राइट आंसर्स की बारी आए तो बी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स देना है। अपना अगला क्वेश्चन 25 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर है,
अलमाटी का नाम दिया गया, इडुक्की का नाम दिया गया और अमरावती का नाम दिया गया। निम्नलिखित पर विचार करना है मित्रों। विचार की अगर बात आती है तो आपको बताना है उपयुक्त बांधों में से कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है मित्रों? तो आपका नागार्जुन सागर जो है ये भी है आपकी कृष्णा नदी पे, और अलमाटी का भी बांध आपके कृष्णा नदी पे है। तो सही जवाब केवल एक और 3 है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अपना अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? नाम ऊर्जा का है, प्रतिबल का है, आवेग का है, कार्य का नाम दिया गया। किसकी विमा जो है रेखीय संवेग की विमा के समान होती है मित्रों? तो जो रेखीय संवेग की विमा के समान है वो आवेग की विमा है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? नाम आवृत्ति का है, तरंग वेग का है, आयाम का है, कालांतर का नाम दिया गया। तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है मित्रों? तो वो तरंग वेग के बराबर होती है। इसी के साथ सही जवाब लगता है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मित्रों वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो घटता है फिर। सही जवाब के साथ लग जाएगा, राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? नाम CH4 और C2H4 का नाम दिया गया। CH3OH, CH3CHO का नाम दिया गया। HCHO का नाम दिया गया और CH3CHO का नाम दिया गया। C2H5OH का नाम दिया गया और CH3OCH3 का नाम दिया गया। सजातीय युग्म आपको बताना है कौन सा है मित्रों। सघी विकल्पों अगर ध्यान दोगे तो आपको HCHO और CH3CHO बिल्कुल सजातीय हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर पे चलेंगे। रदरफोर्ड का एक्स कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक के, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के या फिर न्यूट्रॉन के? रदरफोर्ड का जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी होता है? तो फाइनली परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन अपना 31 नंबर आएगा। 31 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? नाम तांबा का है, पोटेशियम का है, सोना का है और एल्यूमिनियम का नाम दिया गया। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल के साथ फाइनली जो हाइड्रोजन गैस निकालती है वो आपकी पोटेशियम है। सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पॉलीएक्रिलोनाइटल की औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? नाम ऑरलोन है, मेलोमाइन है, डेक्रोन है और बेकेलाइट का नाम दिया गया। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पे क्या नाम होता है मित्रों? तो उसे एक्रिलेन कह देते हैं या फिर ऑरलोन नाम दे देते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ हो जा रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? नाम फुफ्फुसावरण को नम और चिकना बनाना है, फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त करना है, फेफड़ों की सुरक्षा करना है या फिर यकृत की सुरक्षा करना है? आपको बताना है मित्रों। सही जवाब जो है फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना है। सही जवाब बनता है बी के साथ, राइट आंसर लग जाता है। 34 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है उपस्थित निम्नलिखित में से किनमें नहीं पाई जाती है? नाम नाक का है, वृक्क का है, कान का है, कंठ का नाम दिया गया। उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो वृक्क में नहीं पाई जाती है। वृक्क यानी किडनी। सही जवाब सी के साथ लगा लो। आगे चला जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आता है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? हार्मोन्स का प्रभाव होता है, उत्परिवर्तन होता है, प्राकृतिक चयन होता है या फिर लैंगिक जनन होता है? जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का जो मूल स्रोत होता है मित्रों वो मूल स्रोत आपका लैंगिक जनन है।
तो आप राइट आंसर डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अपना अगला क्वेश्चन हम 36 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, कांड्रियन है, कार्टिलेजिन है, ओशीन है या फिर ओइसिन है। आपसे कह रहे हैं उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। उपास्थि में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कांड्रिन है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, इज द राइट आंसर बनेगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है, फेफड़ा नहीं है, यकृत नहीं है, त्वचा नहीं है या फिर हेपोट्रोपैंक्रियाज नहीं है। कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग मित्रों नहीं है, तो आपका हेप्टोपैंक्रियाज सही जवाब होगा, डी के साथ आंसर्स बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर लंबा होता है, उसका शरीर चपटा होता है, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, उसमें एक चूषक अंग होता है। जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है मित्रों, क्यों? क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में केंद्रिका कला होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, या फिर रोबोसोम्स केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। कौन सा कथन सही है? सही जवाब की बात कर रहे हैं तो आपका राइट आंसर जो बन रहा है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपसे कह रहा है पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचयित होते हैं। सेलुलोज और ग्लूकोज में, स्टार्च और ग्लाइकोजन में, स्टार्च और ग्लूकोज में या फिर सेलुलोज और ग्लाइकोजन में। आपसे पूछा जा रहा है सही जवाब जो होगा स्टार्च और ग्लाइकोजन होगा, बी के साथ आंसर्स बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 41 नंबर होगा। आपसे कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था। राज्य के कानून से था, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से था, टकसाल से संबंधित कानून से था या फिर कृषि से संबंधित कर से था। जवाबित का संबंध किससे है मित्रों? जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। जेबी कृपलानी ने, सी राजगोपालाचारी ने, बलवंत राय मेहता ने या फिर अशोक मेहता ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश है वो किसने की थी मित्रों? जब ऐसी सिफारिश की बात आए तो आप बलवंत राय मेहता समिति के साथ लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। पूछा गया नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। थाल घाट का है, भोर घाट का है, पाल घाट का है या फिर गोरम घाट का नाम दिया गया। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा होगा? तो आपका पाल घाट का दर्रा है, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अपना अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुवाहाटी में चंडीगढ़ तथा मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। अनियमित प्रवृत्ति है, हासमान प्रवृत्ति है, वर्धमान प्रवृत्ति है या फिर चक्रीय प्रवृत्ति है। गुवाहाटी और चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की जो प्रवृत्ति होती है मित्रों वो फाइनली हासमान प्रवृत्ति है, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है प्रथम भारतीय महिला सैन्य स्काई ड्राइवर कौन है। शीतल महाजन राणे, अनामिका शर्मा, मंजू या फिर श्वेता परमार। आपसे कह रहा है प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन होगा। पहला भारतीय हो, महिला हो, सैनिक स्काई ड्राइवर हो, नाम जुड़ेगा वो मंजू के साथ जुड़ेगा, सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्योगपति को भारत सरकार या भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। नाम लक्ष्मी मित्तल का है, जमशेद जी रानी का है, ओम प्रकाश जिंदल का है और अनिल अग्रवाल का नाम दिया गया।
भारत का इस्पात पुरुष किसे कहते हैं मित्रों? तो भारत का इस्पात पुरुष जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है। इसलिए सही जवाब की बारी है सी के साथ आप गोला भर लो। और आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा अपना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। 47 नंबर कह रहा है मुकुल। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? नाम महाकानंद चतुर्वेदी का है, मुकुटधर पांडे का है, भवानी प्रसाद मिश्रा का है और सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया गया। मुकुल, मुकुल किसकी साहित्यिक रचना है मित्रों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आगे बढ़ें, 48 नंबर आता है प्रश्न। आपसे कह रहा है दीवार पे मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? नाम भील का है, सेहरिया का है, कोरकू का है और गौड़ का नाम दिया गया। नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है मित्रों? सही जवाब की अगर बात करते हैं तो गौड़ सही जवाब बनता है। डी के साथ आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन अपना 49 नंबर आता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिडसर्न बुक्स प्रतिवेदित निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? नाम अमेरिका भारत परमाणु समझौता से है, चीन भारत युद्ध 1962 से है, ब्रिक्स देशों के आविर्भाव से है या फिर मध्य एशियाई परमाणु हथियार मुक्त संधि क्षेत्र से है। हिडसर्न बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब की बात करते हैं तो चीन भारत युद्ध 1962 सही जवाब बनता है। बी के साथ राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नाम 28 सितंबर का है, 23 सितंबर का है, 29 सितंबर का है और 1 अक्टूबर का नाम दिया गया। सूचना को सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज़ द राइट आंसर बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अब आप बताओ कि इस टेस्ट पेपर 6 में 50 क्वेश्चंस थे, इसमें आपका स्कोर क्या रहा? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से लेते रहें। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।